हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो इसमें से हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की हुई हैं, जैसे कि सॉल्वेबल फॉर पी है, फिर सॉल्वेबल फॉर एक्स है, वाई है, फिर क्लैरेट इक्वेशन, और फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लैरेट फॉर्म। ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो पहले पुराने लेक्चर पढ़ लीजिए, उसके बाद जो आज मैं समझाने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन जो है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो जो आना चाहिए वो आपको बेसिक आना चाहिए, वो है क्लैरेट्स इक्वेशन। क्लैरेट्स इक्वेशन आनी चाहिए आपको, और इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड पी एंड वाई, ये सब आने चाहिए। क्योंकि हम सिंगुलर सॉल्यूशन जो निकालेंगे वो हम इसी से ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेन आता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, मेन तो यही बात है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो आएंगे उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वर्किंग रूल तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन वर्किंग रूल क्या है कि वो आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कि लिखने वाला वर्किंग रूल है ज़्यादा से ज़्यादा। मैथमेटिकल वर्किंग रूल नहीं है, सिर्फ समझाने वाला वर्किंग रूल है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, समझा ऐसे देता हूँ कि मान लीजिए कि जैसे हम सॉल्वेबल फॉर पी के लिए निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो एक्स भी होगा उसमें, वाई भी होगा उसमें, और पी होगा, और ये एक इक्वेशन होगी। ठीक है, इस तरीके की एक इक्वेशन देंगे। इस इक्वेशन को देने के बाद, ठीक है, फिर हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें ये काम करना है कि इसमें हमें पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद उस इक्वेशन को हम पी एलिमिनेट करने के बाद वहाँ पर सी होगा, फिर सी डिस्क्रिमिनेंट आएगा, फिर सी को हम एलिमिनेट करेंगे, फिर फाइनली जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में आएगी। तो किस तरीके से आएगी वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊँगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर वर्किंग रूल स्टेप बाय स्टेप नहीं है, यहाँ पर है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ तभी आ पाएगा जब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर हमसे पूछेगा एग्जाम में, मैं पहले आपसे बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में हमसे पूछेगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर अगर वो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए नहीं पूछेगा तो फिर या तो फिर वाई के लिए पूछेगा या फिर एक्स के लिए पूछेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं कि आज का जो लेक्चर है वहां पर मैं आपको जो इक्वेशन समझाऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, उसमें सॉल्वेबल फॉर पी के लिए होगा क्या, सिंगुलर सॉल्यूशन। जो मैं पहले समझाता था वो हमारा बेसिक था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ते थे सॉल्वेबल फॉर पी के लिए जो भी इक्वेशन होती थी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए, तभी जाके आपको ये सिंगुलर सॉल्यूशन आ पाएगा। और देखिए ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन है ये पूछते हैं बीएससी में पूछेंगे, और अगर जो बच्चे एमएससी करना चाहते हैं तो एमएससी के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी वहाँ पर एक टॉपिक देगा एमएससी में भी, तो वहाँ भी आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तभी वहाँ भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं समझाने वाला था आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आ रहा है। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपने अगर समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो सब आप कर ले जाएंगे।
बस ये क्वेश्चन समझना है, और ये क्वेश्चन मैं आपको समझा कर ही रहूँगा, क्योंकि भाई जब मैं हूँ तो फिर क्या टेंशन है ना, मैं तो हूँ ही ना, मैं आपको समझा कर रहूँगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी अलग टाइप का है कि नहीं है ना, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए फाइंड जनरल सॉल्यूशन एंड यहाँ पर बोलेगा सिंगुलर सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है और सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। और हम देखिए जो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए निकालते थे तो वहाँ पर हम कहते थे ना लास्ट में जब आंसर आता कि दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, तो वही चीज़ यहाँ पर करना है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशंस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन है आपकी 9p² 2 - y = 4 3 - y, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगाएंगे, पहले आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझना है, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं पहचान पाओगे तब तक आपको कैसे आएगा, है ना। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन होगा मेन वो बोलेगा आपसे कि सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन किस तरीके से, तो यहाँ पर आप पहले सॉल्यूशन डाल लो, ठीक है, सॉल्यूशन डाल लिया। अब आपको इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करना है, हमको यहाँ पर रख लेना है, रख लिया, ठीक है। हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, और जैसे ही मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आपको धीरे 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 पता चल जाएगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि देखिए पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको समझा दूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो पी डिस्क्रिमिनेंट होता है वो पी के फॉर्म में होता है। अब पी के फॉर्म में, अब डिस्क्रिमिनेंट आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, देखिए यहाँ पर b² - 4ac ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, ये फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का होता है, और ये आपको इंटर में पढ़ाया गया है, ठीक है, इंटर में ये पढ़ाया गया है। इसका नेचर देखते हैं कि नेचर कैसा होता है जब ये डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, d = होता था कि नहीं होता था डिस्क्रिमिनेंट, तो वही डिस्क्रिमिनेंट यहाँ भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये निकालना है भाई साहब तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो निकाल रहे हैं हम भाई, और क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हम निकाल रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पर P डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो P को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ रखा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा नीचे 9 आ जाएगा, एंड 2 - y² आ जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद जैसे ही p का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाता है रूट आता है भाई साहब प्लस और माइनस का, और ये देखिए कटेगा तो नहीं, लेकिन जब रूट लगेगा तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, ठीक। जैसे ही 2/3 होगा और यहाँ पर होगा आपका रूट के अंदर 3 - y, और ये हो जाएगा ओनली 2 - y, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि p की वैल्यू क्या होती है, तो p की वैल्यू मैंने इतने बार समझाई है कि जितने बार मैंने खुद अपने आप को नहीं समझाई उतनी बार मैंने बता चुका हूँ कि p को dy/dx बोलते हैं। तो यहाँ पर p की जगह अगर मैं dy/dx रख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 2/3। अब ये रूट है तो 3 - y की पावर में 1/2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं 2 - y लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो dx का होगा वो dx के साथ जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी मैंने आपको समझाया है ना, समझाया कि नहीं समझाया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो वो चीज़ आप समझेंगे फिर, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम
फंक्शन लेते हैं जो वैल्यू y की होती है वो y की साइड, x की वैल्यू है, तो यहाँ पर तो सब y की हैं, तो हम करने वाले क्या हैं यहाँ पर कि अब ये हो जाएगा प्लस माइनस 3/2 यहाँ आएगा, 2 माइनस वाई एंड 3 माइनस वाई की पावर में 1/2। ठीक है, ये आ गया dy इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। जैसे ही इंटीग्रेशन लेंगे भाई साहब तो ये यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस सी, ये x प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसको हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा भाई। तो बनाने के लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें 2 को तोड़ना है। 2 को ऐसा तोड़ना है कि ये 3 बन जाए। तो 2 को 3 कैसे बन सकते हैं, 3 माइनस 1 कर सकते हैं। तो 2 को लिख सकता हूँ 3 माइनस वाई माइनस 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा एंड ये हो जाएगा 3 माइनस वाई की पावर में 1/2 और ये डी वाई। ठीक है, फिर से इसको तोड़ेंगे तो प्लस माइनस 3 माइनस वाई है तो 3 माइनस वाई अलग अलग कर लो, 3 माइनस वाई एंड 3 माइनस वाई की पावर में -1/2। क्यों, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा एंड ये माइनस का फिर ये माइनस का 1 के नीचे आएगा तो ये 3 माइनस वाई की पावर में -1/2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही गई होगी कि ये मैंने क्या कर दिया। ओके बच्चों, समझ में आया। तो ये देखिए इसमें ये रख दिया 1/, में रख दिया, फिर ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ऊपर जैसे ही शिफ्ट किया तो ये हो गया। अब क्या करना है कि जैसे ही हमने ये किया है वैसे ही हमें देखने को पड़ेगा कि भाई ये इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर में -1 है। जब बेस इक्वल होते हैं तो ये घातें ऐड हो जाती, जैसे ही ऐड होंगी तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 माइनस वाई की पावर में 1/2 हो जाएगा एंड -3 माइनस वाई की पावर में -1/2 एंड ये डी वाई। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ कि अब यहाँ से मैं क्या करूँ भाई, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यही तो बड़ी समस्या है कि ये प्लस है ये माइनस है और अगर मैं ये ले रहा हूँ तो कोई बात नहीं। अब हम सीधे अब इंटीग्रेशन करा देते हैं, अब ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3/2 है, 3/2 लिखते रहेंगे। ठीक है, 3/2 को छोड़ना नहीं है। जैसे 3/2 लिखा यहाँ पर प्लस माइनस 3/2। ठीक, तो इसका इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, इसमें से एक जुड़ेगा, तो जैसे ही जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई की पावर में 3/2 हो जाएगा +1 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, तो वो ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे यहाँ 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है, माइनस लगा दिया। अब इसका करेंगे तो इसमें भी +1 होगा, जैसे ही +1 होगा तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 माइनस वाई की पावर 1/2 हो जाएगा और 1/2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। तो इतनी सी बात बहुत ही आसानी से समझ में आ ही गई होगी। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। तो यहाँ तक फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि सबसे पहले हमें इक्वेशन अगर मिला है तो p के फॉर्म में सॉल्व करना है और ये भाई सब सॉल्वेबल फॉर p में मैं ये सब करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब बेसिक समझा रहा हूँ। फिर जैसे ही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा तो उस जनरल सॉल्यूशन से ही सिंगुलर सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी को, और कोई ये मत कहे कि समझ में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आए। अब देखिए यहाँ पर हमेशा याद रखना कि अगर सॉल्वेबल फॉर p का है तो आपको p को एक साइड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया है। ठीक है, और जब क्वेश्चन मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में तो वहाँ भी इसी तरीके से मैं करता था। ठीक है, तो दोबारा सेम वही प्रोसेस कर रहा हूँ। अब देखिए इतना नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। तो यहाँ पर हम अब
आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अब क्या करना है कि 3 माइनस वाई की पावर में जो 1/2 है उसको कॉमन ले लेना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा x प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, और चलो 2/3 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो 2/3 कॉमन हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3 माइनस वाई आएगा, ठीक है। एंड माइनस, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन हुआ है ना, 2/3 2 कॉमन हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा भाई, 3 आएगा, 3 आएगा। 3 क्यों आएगा, 2/3 कॉमन लिया है ना, 2/3, अच्छा तो 3 मल्टीप्लाई में आएगा ना, यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। फिर से अगर आप 2/3 कॉमन लोगे तो फिर वही चीज़ बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो इतनी सी बात है, आगे गाना जो बन रहा है वो गाना आप गा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये चीज़ हो गई हमारी, एंड यहाँ पर जो कॉमन लिया है 3 माइनस वाई की पावर में 1/2, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर x प्लस सी, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। एंड ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस वाई की पावर में 1/2, एंड ये माइनस का y। अब मैं अगर आपसे कह दूं कि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो कह दीजिए कि कर दीजिए, तो कर दिया, ये कर दिया, इसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हट जाएगा, 3 माइनस वाई आएगा, और ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है, समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, गाना नहीं, ये क्वेश्चन समझ गए ना, हाँ। तो ये क्वेश्चन समझ गए आप। अब क्या कर सकते हैं भाई, चलो अब कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है कि इसको इक्वेशन दे दो कि ये भाई साहब सी डिस्क्रिमिनेंट में आ ही गया है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए पी डिस्क्रिमिनेंट से अब हमने ये देखिए यहाँ से सी पी एलिमिनेट हो चुका है हमारा, पी कहीं नहीं दिख रहा है, अब ओनली सी दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके आगे हमें क्या करना है, ठीक है। अब जो करना है वो अब हमारा आगे की प्रोसेस होगी, जो अब हम जनरल सॉल्यूशन से निकालेंगे, और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज जनरल सॉल्यूशन, ओके। यही चीज करता था कि नहीं करता था जब सी आ जाता था, याद करो। अब क्या करना है कि ये जब आ गया है तो अब हमें 2 मेथड लगाने पड़ेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मेथड आपको 2 लगाने हैं, कौन कौन से लगाने, एक लगाना है पी डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड, एक लगाना है सी डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड। अब जो पी डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाएंगे वो यहाँ लगाएंगे, ठीक है। पहले मेथड फर्स्ट, ठीक है। मेथड फर्स्ट में क्या करना है आपको कि इसे, ठीक है, इसे सॉल्व करना है, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि पी डिस्क्रिमिनेंट की जगह, अब जब सी है तो हम सी डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगा देते हैं यहाँ पर, अब पी नहीं सी वाला। जैसे ही मैं कह दूं कि भाई सी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है कि सी वाले को पहले आप इसका स्क्वायर खोल लो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जब भी आपसे मैं कहूं सी डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, पी डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। जैसे ही मैंने देखी सी डिस्क्रिमिनेंट बताया कि अब सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाले हैं, तो यहां पर लिख लेना पहले सी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। सी डिस्क्रिमिनेंट में क्या करना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, ये फॉर्मूला खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। अब कुछ बच्चे कहते हैं मुझसे कि सर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना,
अरे भाई साहब क्यों नहीं बनेगा, जब ये क्वेश्चन ही सिंगुलर सॉल्यूशन का है और इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% बनेगा। और जिन जिन का नहीं बन रहा है वो लोगों का क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि कहाँ गलती हो रही है। इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये है तो 3 माइनस वाई और वाई स्क्वायर। अब भाई साहब ये गलती मत कर देना कि इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही देखिए, जैसे मैं बताऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये होता है कि नहीं होता है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर अगर मैं कह दूं कि ये एक्स डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, एक कह दूं, मान लो भाई कि ये एक्स डिस्क्रिमिनेंट है, तो क्यों एक्स डिस्क्रिमिनेंट है, इस वजह से क्योंकि इसमें हम एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर आपको एक्स डिस्क्रिमिनेंट में इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, ठीक है, यहां कोई कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर क्या करना है कि सी डिस्क्रिमिनेंट में यहां सी स्क्वायर होना चाहिए, यहां एक्स की जगह सी होना चाहिए। बाकी जो हो रहा है वो कांस्टेंट है, वो चाहे वाई हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। कैसे, जैसे ये हो गया। अब देखिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यह सी स्क्वायर है। अब ये वाला ना समझ लेना आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको मान लो, गलती मत कर देना, सी स्क्वायर प्लस, अब जो भी होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो सी स्क्वायर हो गया प्लस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x सी, सॉरी 2xc यहाँ होगा 2xc। क्यों, क्योंकि ये देखिए सी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ पर c है, यहाँ पर x है, ये जो b होगा मतलब जो कोफिशिएंट है वो आपका ये होगा, ठीक है, ये चीज। एंड अब क्या करना है आपको, प्लस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट मानेंगे, और माइनस 3 माइनस वाई एंड वाई स्क्वायर, ये हमारा इतना, ठीक है, इतना इतना इतना, ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2c, सॉरी प्लस c, ये फॉर्म बनी ही नहीं बनी, बिल्कुल बनी, ठीक है। तो ये बन गई, तो इसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। कौन सा, सी डिस्क्रिमिनेंट। सी डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब क्या करना, बी स्क्वायर क्या होगा, है ना, इक्वल टू 0 लिख लो, जैसे वहां बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब इसके कोफिशिएंट में क्या 2x है, तो ये b हो गया, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4a 1 है एंड c इतना है, तो इतना पूरा लिख लो, आलस करना नहीं है, ठीक है, पूरा लिखना है, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखिए यहां पर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं थोड़ी सी, बस आपको देखना है। अगर आपसे कोई कहे कि सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, तो फिर देखने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं। अब देखिए 4x स्क्वायर, ये माइनस का 4 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ये 4x स्क्वायर से माइनस का 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, लेकिन वो 4 0 में जाएगा और सिर्फ हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। इतना बचेगा, चाहे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद अब यहां पर बस यहीं पर ही तो सबसे मेन है कि सी डिस्क्रिमिनेंट का सिंगुलर सॉल्यूशन क्या निकलेगा, क्योंकि सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो सिंगुलर सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन है, तो सी डिस्क्रिमिनेंट का सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा।
तो आप ये याद रखो हमेशा, पी डिस्क्रिमिनेंट हो या सी डिस्क्रिमिनेंट हो, जब आप दोनों डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो जो आंसर दोनों में सेम टू सेम होगा वही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, मतलब वही आपका वही आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। मतलब कि जैसे मैंने ये सी डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो सी डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आएगा भी, ठीक है, वो, और जो मैं अभी पी डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा इसके बाद, वो दोनों के आंसर सेम होने चाहिए, और वो दोनों जब सेम होंगे ना आपके, तो वही आपका क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। कंप्लीट है। देखो कैसे। और यहां पर एक चीज याद रखिए कि अगर अब ये होता है कि ये और ये, पहले मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, इनका रिलेशन, अगर ये y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर y इज इक्वल टू 0 है, इक्वेशन फर्स्ट में देखना है, इक्वेशन फर्स्ट में फिर से लिख देता हूं, ठीक है, देख कर, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 माइनस वाई, ठीक है, ये। अब अगर मैं यहां पर y इज इक्वल टू 0 ले लूं, ठीक है, अगर मैं y इज इक्वल टू 0 ले लूं, और याद रखें कि p की वैल्यू क्या है यहां पर, p की वैल्यू कब होगी, जब जैसे p की, अब देखिए यहां पर c है कि नहीं है, हर जगह c है कि नहीं है, तो यहां पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 हुआ करता है, ठीक है। अगर ये होता है तो यहाँ पर यहाँ पर dy अपॉन dx नहीं, dp अपॉन dx ये चीज है। अगर dp अपॉन dx होता है तो ये dp अपॉन dx dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx, ओके, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 है, और dy अपॉन dx को मैं कहता हूं p, कहता हूं नहीं, तो यहां पर अगर आपका p0 लेना ही लेना है, जैसे ही आपने p0 लिया यहां पर रखेंगे और y भी 0 रख देंगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा वो चीज फिर से समझिए कि अगर मैं y इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं, और जहां जहां मैं y रख रहा हूं, तो देखिए जैसे ही मैं y इज इक्वल टू 0 रख रहा हूं, तो ये हमारा यहाँ तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है, ये जैसे 0 हो जाएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। जब सॉल्यूशन ही नहीं देगा यार, देखो ये 0 है, यहाँ 0 है, अब यहाँ पर 4 3 जा 12, लेकिन ये 0 है तो पूरा 0 हो गया ना, सॉल्यूशन कहाँ दिया, यहाँ पर y की वैल्यू आनी चाहिए ना आपकी, तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी भाई, सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा है। तो ये दो भाई देखिए, ये वाला तो खराब हो गया हमारा, ये वाला हमारा खराब हो गया, ऐसे याद रखना। अब जब दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है, y इज इक्वल टू 3। अब ये देखना है कि y इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो हम देखेंगे y इज इक्वल टू 3 है एंड p इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है, क्या दे देगा, ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन दे देगा, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ओके। तो ये जब सेटिस्फाई हो रहा है, ये p इज इक्वल टू 0 तो लेना ही लेना है, वो रहेगा ही रहेगा। तो y इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई है, तो मैं कह सकता हूँ कि y इज सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन ये हो गया। अब ये सिंगुलर सॉल्यूशन है कि नहीं है वो हम देखेंगे, ठीक है, वो कैसे देखेंगे वो अभी आप देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब देखिए, अब मैं निकालना चाह रहा हूं p डिस्क्रिमिनेंट। जैसे c डिस्क्रिमिनेंट में देखिए ये आंसर आ रहे हैं, वैसे ही p डिस्क्रिमिनेंट में जो सेम होगा वही हमारा मेन सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
तो अब देखिए मैं यहाँ से पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। अब देखिए पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए कौन सा क्वेश्चन था, 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 माइनस वाई। ठीक है, ये है हमारा। ओके, ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो रखना है वो है हमारा p इज इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, जैसे ही हम p इज इक्वल टू 0 लेंगे, ओके, तो क्या आएगा हमारा, ये देखते हैं। p इज इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि भाई p इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। जब भी आपको p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो वो ऐसे ही करना है कि जैसे ही आपने यहाँ पर 0 लिया, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, सॉरी 9p स्क्वायर 9 इंटू पी स्क्वायर है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन तो यही है हमारा। ओके, ये है हमारा। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आया था वो क्या आया था हमारा, एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन मुझे देखना है एक बार। हाँ, तो यहाँ पर सही तो है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था आपसे कि p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो p डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। p आपको भी लिखना है इसी तरीके से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, जैसे ही p डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। किसकी? जो आपका क्वेश्चन था हमारा क्या, 9p स्क्वायर, फिर हमारा क्वेश्चन था इक्वेशन 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस का 4 3 माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये था हमारा। ठीक है, मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें से इक्वल टू 0 को इस साइड ले लिया है। ठीक है, ये अब देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि p स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये क्या है आपका p डिस्क्रिमिनेंट में p स्क्वायर तो है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या नहीं है, 2p, यहाँ पर ये वाली नहीं है, ax स्क्वायर है प्लस bx नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये है। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर दूसरा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 0 इंटू पी लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस का ये आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट में हम इसको रख देते हैं। तो ये क्या है, बी स्क्वायर क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, माइनस 4 लगा दिया, a कितना है, ये और ये, तो इंटू 9 एंड 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, a हो गया, c कितना है, ये है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो इंटू 4 3 माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac यही रखा है।
तो यहाँ पर तो देखिए ये 0 हट गया। अब ये कांस्टेंट ये सब यहाँ पर जो 4 है ये सब 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा हमारा, बचेगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैसे इसमें था कि सिर्फ और सिर्फ कितना y इज इक्वल टू 3 था, ये हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में सेम नहीं वैल्यू है, तो ये होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिर्फ एग्जिस्ट करेगा कौन सा, ये वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा। तो ये जब ये हो रहा है कब, जब ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 है तब। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये आपको याद ही रखनी है ये चीज़। जब ये इसके उसमें y इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 3 जो होगा वो हमारा दोनों में है, इसलिए ये हमारा फाइनल सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन के। ये हमारा पी डिस्क्रिमिनेंट था। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक जो मैं पुराने लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ वो यूज हुए हैं। बाकी लास्ट में हमारा पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो वहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का दोनों में यूज करना है। और दोनों की जो वैल्यू होंगी उसमें से जो वैल्यू दोनों में सेम टू सेम है वही बस सेटिस्फाई करेंगी इक्वेशन को। बाकी जो ये है ये मैच नहीं कर रहा था, उसमें y इज इक्वल टू 0 मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से दोनों हम डिस्क्रीट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब उसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन जो हमारा y के फॉर्म में होगा। ठीक है, और उसके सिंगुलर सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं वो हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पुराने लेक्चर जाके देखना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।